एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज मैं सॉल्व करूंगा। इस पूरे वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। सो लेट्स बिगिन बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो हमारे पहला क्वेश्चन जो है, इस पहले क्वेश्चन में हमें सिंपल दिया हुआ है p sin थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू a, p cos थीटा माइनस q sin थीटा इज इक्वल टू b। हमें केवल यही चीज दी हुई है और ये दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड दैट p प्लस a अपॉन q प्लस b प्लस q माइनस ए बी अपॉन पी माइनस ए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे बच्चे के माइंड में आएगा यार ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होने वाला, इसलिए इस क्वेश्चन को सिंपल है कि छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों सॉल्व क्यों नहीं होगा? क्या आपने अपनी अप्रोच नहीं बिल्ड करी इस क्वेश्चन के लिए? बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, एक बार खुद भी आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। एक चीज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो एनालाइज करिए कि जो आपका गिवन पार्ट है क्या आप उससे कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जो गिवन पार्ट है उसमें सिंपल आपको दिया हुआ है p sin थीटा प्लस q cos थीटा और p cos थीटा q sin थीटा। क्या इससे कुछ आप कोरिलेट कर पा रहे हो? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आप उसको इस क्वेश्चन में लगा पाएंगे? और लगा पाएंगे तो कैसे लगा पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो देखो, p साइन थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू 1। आपको अपने दिमाग में ये लेकर के आना था यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं? चलो देखते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तुरंत बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगा चुके होंगे कि सर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। बिल्कुल सही अप्रोच। लेट्स डू द स्क्वायरिंग। हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। फर्स्ट इक्वेशन या फिर फर्स्ट जो भी हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो मैं लगाने की कोशिश करता हूं। हमारा जो गिवन पार्ट है उसमें देखोगे, अगर आप इसको a कंसीडर करते हो, a हम किसको कंसीडर करेंगे? p साइन थीटा को, और b हम किसको कंसीडर करेंगे? q cos थीटा को। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें स्क्वायर आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए पार्ट क्या होगा बेटा हमारा? p साइन थीटा, और b हमारा क्या है बेटा? q cos थीटा, राइट? तो हमने ये, और RHS में अगर मैं करूंगा तो RHS में बेटा हमारा क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब देखो, मैं दूसरी वाली इक्वेशन में अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दूसरी वाली इक्वेशन में को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखते हैं। देखो, p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां बेटा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, ये हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2p cos थीटा एंड q साइन थीटा। ठीक है, और इक्वल टू में बेटा क्या आएगा? b स्क्वायर। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? मैं अगर इसी में आगे इसको कंटिन्यू करूं या फिर यहीं पे कहीं लिख देता हूं, आइडेंटिटी लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिल गई। ठीक, यहां पे p साइन थीटा q cos थीटा, p साइन थीटा q cos थीटा 2 ये तो कुछ दिख रहा है यार। और यहां पे भी देखो ना, p साइन स्क्वायर थीटा p cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा, सॉरी q cos स्क्वायर थीटा और q साइन स्क्वायर थीटा।
कुछ तो सिमिलैरिटी दिख रही है, तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है यार। चलो, जब मैंने इनको ऐड किया तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2p साइन थीटा डॉट q कॉस थीटा, ठीक है। चलो, p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2p कॉस थीटा q साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना। चलो, अब जब ये हमको मिल गया तो क्या हम इससे कुछ अपना निकाल सकते हैं? देखो ना, p साइन स्क्वायर थीटा p कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम p स्क्वायर कॉमन निकाल लें और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइएगा। लिख सकते हैं ना। चलो, लिखा, यानी कि ये हमने निकाल दिया और ये हमने निकाल दिया, बचा q। अब ये देखो प्लस क्यू स्क्वायर, अब यहाँ से हमने क्या किया, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, दोनों में से क्यू स्क्वायर निकाला, तो बचेगा क्या बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो, ये वाले टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा किससे? इससे, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में बच गया। तो देखो ना, वैल्यू क्या आ रही है? पी स्क्वायर, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त देखो, ये चीज़ आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आई गेस आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी थी? इस वाले पार्ट में आपने आइडेंटिटी यूज़ करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो, अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका बचा हुआ पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास क्या आ गया बेटा? हमारे पास आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये क्या आ गया? लाना तो हमको क्या है? p प्लस वैल्यू निकालनी थी p प्लस ए अपॉन क्यू प्लस बी की। ये क्या आ गया हमारे पास? कोई बात नहीं, ध्यान से समझो ना यार। देखो p प्लस ए लिखा है, p और a भी है, q प्लस b लिखा है, q और b भी है हमारे पास, सिंपल। अब चलो करना कैसे है ये देखो, दोनों तरफ हमको स्क्वायर में कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे पहले सेटिंग कर लेते हैं। हमने क्या किया बेटा? हमने सारे के सारे जो RHS में टर्म्स हैं उनको LHS में लेकर के हम आ गए। पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। शायद हो सकता है बहुत से बच्चों को समझ में आ गया हो क्या कि सर देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। एक बार करके देखते हैं। तो ये इसमें अगर मैं इसी आइडेंटिटी को लगाता हूँ तो मेरे पास आएगा क्या बच्चों? मेरे पास आएगा p प्लस ए एंड p माइनस ए, ठीक है, और प्लस इसमें अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा? q माइनस बी एंड q प्लस बी इक्वल टू 0। यही आएगा हमारे पास। p प्लस ए दिया है, p प्लस ए भी है, लेकिन यहाँ पे p माइनस ए नहीं होना चाहिए था। q माइनस बी है, q माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे q प्लस बी भी है। तो क्या करेंगे हम? एक काम करते हैं, LHS में हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर RHS में कुछ भी डिवाइड कर लो यार, 0 ही रहना है, बहुत सीधी बात, ठीक। तो LHS में हम लोग को जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड करते हैं। हमें यहाँ पे क्या नहीं चाहिए? p माइनस ए नहीं चाहिए, और यहाँ पे क्या नहीं चाहिए बेटा? q प्लस बी।
तो डिवाइड किससे करेंगे बेटा? डिवाइड करते हैं हम लोग P माइनस A, ठीक है, एंड Q प्लस B से। डिवाइडिंग RHS एंड LHS बाय P माइनस A एंड Q प्लस B। अब होगा क्या इससे, समझिएगा, होगा क्या इससे? इससे होने क्या वाला है बेटा कि जैसे ही आप इस पूरे टर्म से LHS और RHS को डिवाइड करोगे, यहां पे देखो LHS और RHS को डिवाइड करोगे तो ध्यान से समझना, यहां पे अगर मैं इसी टर्म से डिवाइड करूंगा तो आप खुद सोचो कि ये P माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा? Q प्लस B, जो कि रिक्वायरमेंट में है। और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इसी से तो मेरे को Q प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? P माइनस ए, जो कि यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट में है। तो बस मेरा आंसर आ गया। सोल्यूशन क्या है मेरा? अब अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा P प्लस ए, P माइनस ए अपॉन P माइनस ए और Q प्लस बी प्लस Q माइनस बी, Q प्लस बी अपॉन P माइनस ए एंड Q प्लस बी। अब इज इक्वल टू, इससे तो चाहे जीरो को चाहे जिससे डिवाइड करो आंसर जीरो ही आना है। अब देखो P माइनस ए कैंसिल एंड Q प्लस बी कैंसिल। रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? P प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, P प्लस ए अपॉन Q प्लस Q है बेटा, ये Q प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा Q माइनस बी अपॉन P अपॉन Q माइनस बी अपॉन P माइनस ए। जो इसकी वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी? जीरो के बराबर होगी। क्या होगी? जीरो के बराबर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एज फार एज बोर्ड पेपर्स आर कंसर्न, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि आपकी नॉलेज को बेसिकली टेस्ट करता है कि आप किस लेवल तक जा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे आने के बाद में ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे, या बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा अटेम्प्ट लेंगे और वो पूरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बोर्ड्स आपके पेशेंस को चेक करता है। ध्यान से समझो कि इसमें ही कितनी आइडेंटिटीज का यूज हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। बेटा इस क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज हो रही, तो एक ही क्वेश्चन में 5 तरह की आइडेंटिटी यूज हो रही है, तुमने दिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब बच्चे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है यार। आपको प्रूफ करना है, इसमें LHS भी दिया है, RHS भी दिया है। RHS में स्क्वायर है, LHS में स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब कि आपको स्क्वायर करना है। सो व्हाट वी विल डू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या करोगे? स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड एडिंग, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। देखो दोस्त, t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा, हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
बेटा ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा कितना, टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। जितने भी इस मैराथन में दौड़ते हुए घोड़े हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अब रूबरू हो चुके होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 होता है। और जैसे ही वो 1 आ गया तो आपको ये पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो हो सकता है ज़्यादा मार्क्स में आया और ये वाला क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल था बस, और कुछ नहीं, आइडेंटिटी लगा करके ऐड कर देना था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में है, लेकिन उससे पहले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है और बच्चों का सबसे ज़्यादा पेशेंस अगर चेक होगा तो इसी क्वेश्चन में चेक होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से करने, राइट। चलो इसमें ध्यान से आप अगर देखो तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा। तो आप क्या करो, आप 1 प्लस साइन थीटा को एक टर्म ले लो और कॉस थीटा को अलग कर दो, दोनों में वही करेंगे, ठीक है। चलो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से, ए हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे ए हमारा है 1 प्लस साइन थीटा और बी हमारा क्या है, कॉस थीटा। चलो लगाना शुरू करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत ध्यान से करेंगे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने का मतलब है a मतलब a का स्क्वायर, यानी इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर करने का मतलब हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये बेटा होता क्या है बताइए, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग को आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी हो गया। ये तो बेटा हुआ हमारा a स्क्वायर, इस पूरे में आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो अभी प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2a हमारा कितना है बेटा, 1 प्लस साइन थीटा, और b हमारा कितना है, कॉस थीटा, यही होगा ना बेटा। चलो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, चलो अभी इसको छोड़ो। अब देखो अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब वही जस्ट ऊपर वाली कॉपी हो जाएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है बच्चे। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, बताने की भी जरूरत नहीं है शायद अब तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 1 बचा हमारे पास कितना, 2 साइन थीटा, फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस 2 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो बचा। चलो अपॉन सिंपल नीचे वही करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस प्लस 2 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
यही तो हमारा होगा सॉल्यूशन। अब इसको आप लिख सकते हो 2 + 2 sin थीटा माइनस 2 1 + sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 + 2 sin थीटा प्लस 2 1 + sin थीटा cos थीटा। ठीक, आपने ये लिख दिया। अब कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। 2 2 2 2 2 2 यानी कि सभी में 2 आ रहा है, 2 तो कॉमन है, तो हमने क्या करना है, 2 तो कॉमन निकाल ही लेना है पहले तो। जैसे ही हमने 2 कॉमन निकाला बेटा बचेगा क्या, 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे बच गया 1, 2 कॉमन निकाला, वहाँ पे बच गया sin थीटा। ठीक है, फिर वहाँ से 2 कॉमन निकाला बेटा तो क्या आ रहा है, 1 + sin थीटा cos थीटा, यही आ रहा है। अब ध्यान से समझना, फिर वहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 + sin थीटा, ठीक है ना, प्लस 1 + sin थीटा cos थीटा। यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है ना। चलो और भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम एक टर्म लेते हैं तो कुछ तो हमें और दिख रहा है कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा, ये तो ख़त्म। 1 + sin थीटा यहाँ भी है, 1 + sin थीटा यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 + sin थीटा को निकाल दूंगा बाहर। जैसे ही मैंने 1 + sin थीटा को निकाला बाहर, अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + cos थीटा। ये भी ख़त्म इनसे। क्या यही हमारा रिक्वायरमेंट था? ध्यान से समझना, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, hence proved LHS = RHS, hence proved, hence verified। सो ये हमारा टोटल गेम था। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये समझना कि हमारा अगर a है तो a² के बाद a² + b² + 2 × a × b, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे ना, आप लोग कन्फ्यूज़न कहाँ होता है आप लोग को, ये तो कर लोगे, ये भी कर लोगे, लेकिन ये लिखते ही नहीं। कितनी दफ़े मैंने स्टूडेंट से ये जब बात डिस्कस किया तो सर भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं आप लोग? बेटा आइडेंटिटी तो आपको पता ही है ना, क्या होती है आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना बेटा। तो ये 2ab वाला पार्ट जो है ये बच्चे खा लेते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपको गलत होना शुरू हो जाता है। अब ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया है, वो प्लीज़ इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको NCERT में, ये बेटा आई थिंक कि NCERT का भी क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में मेरे को क्वेश्चन मिला है, ये RS अग्रवाल भी शायद RS अग्रवाल में भी है, और ये सैम्पल पेपर से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप सैम्पल पेपर में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये NCERT में भी है, RS अग्रवाल में भी, और सैम्पल पेपर में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल ऐसे ही नहीं, इस टाइप के और भी 4-5 क्वेश्चन को अपने कॉन्फिडेंस के लिए लगाइए, और लगाने के बाद फिर से अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करिए, और उस क्वेश्चन को हम लोग एज एन क्वेरी आपकी लेंगे, और नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग उस क्वेश्चन को पुट अप करेंगे। राइट, चलो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। वैसे तो एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये पता है कि स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी अच्छा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना शायद हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में शायद हो सकता है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। आप गिवन क्या है, आपको गिवन है a + b = 90 डिग्री, और यहाँ पे क्वेश्चन में tan b भी है, tan a भी है, b भी है, b भी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से b की वैल्यू निकाली। b की वैल्यू बेटा हमारी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री - a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 90 डिग्री -
ए हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को इस पूरे पार्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। tan a डॉट tan, जहाँ b लिखा था 90 माइनस a प्लस tan a cot 90 माइनस a अपॉन sin a और sec 90 माइनस a माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, आपने ये चीज़ करी, जहाँ जहाँ आपको b दिख रहा था वहाँ आपने a के टर्म्स में उसको ले लिया, 90 माइनस a लिख दिया। अब बेटा जिसने भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जा करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। और आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा है मैंने, वो एकदम डिट्टो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो tan a 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा, थीटा इज a प्लस tan a 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा अपॉन यहाँ पे बेटा कितना है sin a, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। ठीक, माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a। ठीक, अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल। आई गेस मैनी ऑफ यू अब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व फट से कर लेंगे। कैसे यार, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो इसको और थोड़ा सा इजी बनाते हैं। कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। तो टैन थीटा तो लिखोगे ही लिखोगे टैन ए, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan a प्लस tan a इंटू टैन ए बेटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a। ठीक, अपॉन यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन a इंटू 1 अपॉन साइन a माइनस 1। अब tan a कैंसिल, साइन a कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर में 1 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सर जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, अब कैसे करेंगे, सॉरी अभी तो एक चीज़ बचा ही था ना, -1। ठीक, अब तो शायद आई गेस कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, +1 -1 विल गेट कैंसिल आउट विद ईच अदर, tan स्क्वायर a दैट विल गिव tan a, हेंस प्रूव्ड। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दूं, बिगनर के लिए क्वेश्चन एक तरह से नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ जा करके एक बार ये जो है ना 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से मेरी वीडियोस में देखिएगा। उसमें एक वीडियो लेक्चर है जो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। राइट, चलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग क्वेश्चन है। राइट, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर थीटा। प्रूव क्या करना था, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2।
2, राइट। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कुछ कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, एक बार प्लीज़ वीडियो को पॉज करिएगा। वीडियो पॉज करके आप एक बार कोशिश करिएगा कि आप अपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं वेरी गुड, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इसका सोल्यूशन का तरीका देखिएगा कि किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे बनाते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। चलो, अगर हमारे पास LHS और RHS दिया है, हमने LHS उठाया। LHS में लिखा था बेटा sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा, ठीक है। चलो, हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे sec थीटा से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे sec थीटा से। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय sec थीटा। हमने इस पूरे को sec थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे ही हमने sec थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, sec थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा। अब cosec थीटा और sec थीटा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो cosec थीटा अपॉन sec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है। इसको सॉल्व कर लो, बच्चों के तरीके से सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, कितना आ जाएगा बेटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या आया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। चलो, अब देखो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा आप कुछ जानते हो क्या होता है बेटा, क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा, ठीक। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। sec थीटा, अभी cot थीटा और tan क्यूब थीटा लिखा हुआ है, तो cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan क्यूब थीटा एंड 1 अपॉन tan थीटा, यही होगा ना। अब एक tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही मिला ना। अब ये sec थीटा लिखा है बेटा, एक चीज़ आप जानते हो क्या, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, यही होगा ना। sec थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब इस sec थीटा को से रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में ही रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बहुत ध्यान से समझना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी है, 1/2, और इसके पास बेटा पावर कितनी है, 1, ठीक। 1/2 को और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 3/2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2। दिस कैन बी रिटन एज दिस। भाई इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, जब ये अंडर रूट हटेगा तो 1/2, और इसके ऊपर पावर है 1, उन दोनों को ऐड किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है ना यार। जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, आपको पता है क्या पता है, x टू द पावर n इंटू x टू द पावर m, x टू द पावर n प्लस n। तो x ये हो गया टू द पावर m प्लस n, तो m कितना है 1/2, n कितना है 1, दोनों को ऐड करेंगे 3/2 आ जाएगा। तो देखो कुछ ना कुछ तो शायद हमें निकलता हुआ दिख रहा है, क्या निकलता हुआ दिख रहा है ये समझ लो। अब 3/2 तो आ गया, तो 3/2 तो आ गया, tan स्क्वायर थीटा दिया है यहाँ पे, लेकिन हमको वहाँ पे t चाहिए। तो देखो कुछ गिवन था हमें क्वेश्चन में, क्या गिवन था कि tan स्क्वायर थीटा हमारा है 1 माइनस टी स्क्वायर।
तो बस अब हमें क्या कर रहे हैं, हमको बेटा कुछ नहीं, हमको बस यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देनी है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2। Hence proved. Hence proved. So ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आने वाले हैं आप लोग के लिए, राइट। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। और प्लीज़ अगर इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू वांट मच मोर वीडियोस लाइक दिस, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट everywhere wherever you feel that it is the requirement of the student to go through this video lecture, right? So thank you very much for now. Thank you.